आदि योगी शिव ने रखी है योग की नींव। योग की परंपरा भारत में आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना से भी पहले से भारतीय संस्कृति में शिव को पहला योगी माना गया है। उन्होंने ही योग विज्ञान की नींव स्थापित की। योग विद्या के मुताबिक 15,000 वर्षों से भी पहले शिव ने सिद्धि प्राप्त की और हिमालय पर एक प्रचंड और भाव विभोर कर देने वाला नृत्य किया। वे कुछ देर परमानंद में नाचते, फिर शांत होकर पूरी तरह से निश्चल हो जाते। उनके इस अनोखे अनुभव के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आखिरकार लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और इसे जानने की उत्सुक होकर धीरे धीरे लोग उनके पास पहुंचे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आदि योगी तो इन लोगों की मौजूदगी से पूरी तरह बेखबर थे। उन्हें यह पता ही न चला कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उन लोगों ने वहां कुछ देर इंतजार किया और फिर थक हार कर वापस लौट आए। लेकिन उन लोगों में से 7 लोग ऐसे थे जो थोड़े हठी थे। उन्होंने ठान लिया कि वे शिव से इस राज को जानकर ही रहेंगे, लेकिन शिव ने उन्हें फिर भी नजरअंदाज कर दिया। अंत में उन्होंने शिव से इस रहस्य के बारे में बताने की प्रार्थना की, लेकिन शिव नहीं माने। ये 7 लोग भी कहां पीछे हटने वाले थे। शिव की बात को उन्होंने चुनौती के तौर पर ले लिया और तैयारी शुरू कर दी। दिन, सप्ताह, महीने, साल गुजरते गए, लेकिन शिव थे कि उन्हें नजरअंदाज करते ही गए। 84 साल की लंबी साधना के बाद ग्रीष्म संक्रांति के शरद संक्रांति में बदलने पर पहली पूर्णिमा का दिन आया, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में चले गए। पूर्णिमा के इस दिन आदि योगी शिव ने इन 7 तपस्वियों को देखा तो पाया कि साधना करते करते अब वे ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार हैं। शिव ने उन 7 को अगले 28 दिनों तक बेहद नजदीक से देखा और अगली पूर्णिमा पर उनका गुरु बनना तय किया। इस तरह शिव ने स्वयं को आदि गुरु में रूपांतरित कर लिया। तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। केदारनाथ से थोड़ा ऊपर जाने पर एक झील है जिसे कोती सरोवर कहा जाता है। इस झील के किनारे शिव दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर बैठ गए और अपनी कृपा लोगों पर बरसानी शुरू कर दी। इस तरह योग विज्ञान का संचार होना शुरू हो गया। इस प्रकार भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का आरंभ हुआ। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार किया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख करके सारे विश्व को योग से परिचित कराया। 11 दिसंबर सन 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार किया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव संस्थान और कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है।